तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए साइंटिस्ट। इसने बोला है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें साइंटिस्ट कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट जो सेकंड क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट ही पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट में एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, क्या फंक्शन दे रखा है, कोट इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू दे रखी है 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। देखिए साइंटिस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो साइंटिस्ट फंक्शन को सोल्व करते हैं, फंक्शन को छोटा करते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे, आप इसका डेरिवेटिव कोट इनवर्स एक्स मान के सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए फंक्शन जो अपना बनेगा साइंटिस्ट वो हो जाएगा कोट इनवर्स फंक्शन, इसके अंदर वैल्यू देखिए साइंटिस्ट क्या है 1 प्लस कोस एक्स। साइंटिस्ट आपको हाफ एंगल फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपको पता है 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एंगल का हाफ, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन एक्स दे रखा है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे साइन एक्स के अंदर भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ऊपर हमने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एंगल का हाफ यानी कि एक्स बाई 2 कोस एंगल का हाफ एक्स बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो साइंटिस्ट देखिए ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास यहाँ देखिए कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, यहाँ कोस एक्स बाई 2 है। स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है, इसकी एक पावर से ये पावर कट जाएगी। अपने पास क्या बचेगा, अपने पास साइंटिस्ट जो ओवरऑल फंक्शन बचेगा कोट इनवर्स ब्रैकेट में क्या वैल्यू बचेगी साइंटिस्ट, कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है साइंटिस्ट, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा यानी कि एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से साइंटिस्ट कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जो फंक्शन बचेगा साइंटिस्ट y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 बचेगा, और इसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। फंक्शन अपना बिल्कुल सिंपल बच्चा है x अपॉन 2, तो इसका डेरिवेटिव करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 अपॉन 2 है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट इसका आगे सेकंड पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट देखते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है हमें एक टेंजेंट इनवर्स और ब्रैकेट में क्या वैल्यू दे रखी है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, ये एक वैल्यू दे रखी है। तो देखते हैं साइंटिस्ट सबसे पहले इसी प्रकार से फंक्शन को सोल्व करेंगे y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसके अंदर साइंटिस्ट हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे ऊपर वाले के अंदर किया था। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एंगल का हाफ कर देंगे एक्स बाई 2 हो जाएगा इंटू कोस एंगल का हाफ कर देंगे एक्स बाई 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स का मतलब क्या है 1 प्लस कोस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ यानी कि एक्स बाई 2। तो यहाँ से साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस एक्स बाई 2 अपॉन यहाँ पे इसकी 2 पावर दे रखी है तो इसकी एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास ओवरऑल फंक्शन क्या बचेगा साइंटिस्ट टेंजेंट इनवर्स अंदर देखिए साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेंजेंट एक्स बाई 2 बचेगा। यहाँ साइंटिस्ट टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार अपने पास बिल्कुल सिंपल फंक्शन बचेगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 है तो इसका सेम तरीके से जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट आगे देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट नोट कीजिए फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है साइंटिस्ट वो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स है,
तो देखिए साइंटिस्ट इसको कैसे हल करेंगे। y इज इक्वल टू क्या फंक्शन है, टेंजेंट इनवर्स। इसमें साइंटिस्ट हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए 1 माइनस कोस एक्स है, तो इसका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स का मतलब है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है साइंटिस्ट, आप ध्यान से देख लेना, ये जो x अपॉन 2 है ना, ये जो डिवाइड वाला 2 है ये ओनली इसके एंगल का हाफ है। आप ऐसा मत सोचना कि इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऐसा नहीं कटेगा। इस 2 से ये 2 काट सकते हैं, अपने पास क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा यानी कि x अपॉन 2। यहाँ देखिए साइंटिस्ट स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट का स्क्वायर है और फिर उसका स्क्वायर रूट दे रखा है, इसके स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास बचेगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x अपॉन 2। इस टेंजेंट इनवर्स से ये टेंजेंट कट जाएगा, अपने पास सिंपल फंक्शन बचेगा x अपॉन 2। क्या बचेगा, x अपॉन 2। तो साइंटिस्ट बिल्कुल सेम तरीके से y इज इक्वल टू अपना आया है x अपॉन 2, तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव साइंटिस्ट 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे साइंटिस्ट इसका फोर्थ पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, इसमें देखिए फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स और इसकी जो साइंटिस्ट वैल्यू दे रखी है वो क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये भी साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है। इसमें फंक्शन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू कोस इनवर्स। यहाँ देखिए साइंटिस्ट स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है 1 प्लस कोस 2x, इसके अंदर साइंटिस्ट हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला आपको पता है 1 प्लस कोस का क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल दे रखा है 2x का हाफ करोगे तो x ही हो जाएगा, सिंपल बात है, डिवाइड बाई 2 दे रखा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा कोस इनवर्स। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है कोस स्क्वायर एक्स, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, अपने पास बचेगा कोस एक्स। ठीक है, क्या बचेगा कोस एक्स, यहाँ कोस से कोस इनवर्स कट जाएगा, अपने पास बचेगा एक्स। तो साइंटिस्ट जो y इज इक्वल टू अपना x बचा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का x के रिस्पेक्ट में साइंटिस्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट आगे चलते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखिए साइंटिस्ट फिफ्थ पार्ट में फंक्शन दे रखा है कोट इनवर्स, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कोस 3x अपॉन 1 माइनस कोस 3x। तो सबसे पहले साइंटिस्ट फंक्शन को सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, स्क्वायर रूट के अंदर देखिए साइंटिस्ट 1 प्लस कोस 3x है, इसके अंदर सेम वही हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस कोस 3x का हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल 3x है तो इसका हाफ हो जाएगा 3x अपॉन 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस कोस है तो इसके लिए हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाएगा 3x अपॉन 2। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है कंप्लीट के ऊपर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा साइंटिस्ट कोट इनवर्स, स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कोट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा यानी कि 3x अपॉन 2। यहाँ साइंटिस्ट देखिए इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोट का स्क्वायर दे रखा है और फिर उसका स्क्वायर रूट भी दे रखा है, इसके स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा और कोट से फिर अंदर वाला कोट कट जाएगा, अपने पास बिल्कुल सिंपल फंक्शन बचेगा 3x अपॉन 2। तो साइंटिस्ट y इज इक्वल टू 3x अपॉन 2 बचा है, तो इसका जो डेरिवेटिव है साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 3 अपॉन 2। ठीक है, सिमिलरली साइंटिस्ट आगे देखिए इसका जो सिक्स्थ पार्ट है,
सिक्स्थ पार्ट में y इज इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू दे रखी है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको साइंटिस्ट कैसे करेंगे? साइंटिस्ट आप ना इसके अंदर एक नोट कीजिए, अगर आपको बाहर टेंजेंट इनवर्स दे रखा है तो अंदर भी आपको टेंजेंट वाला फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। बाहर टेंजेंट इनवर्स दे रखा है तो अंदर भी आपको कैसे भी करके टेंजेंट वाला फॉर्मूला बनाना है ताकि टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स अपना कट सके। तो अंदर टेंजेंट वाला फॉर्मूला साइंटिस्ट कैसे बनाएंगे? देखिए, फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, अंदर ब्रैकेट के अंदर साइंटिस्ट क्या करते हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर हमेशा करते हैं ऊपर नीचे कोस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। कोस एक्स कॉमन निकालने का मतलब यही है कि ऊपर नीचे नंबरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कोस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे साइंटिस्ट हम कोस एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस एक्स में से कोस एक्स कॉमन निकल गया 1 बचेगा, माइनस में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स करेंगे तो 10x हो जाएगा, ठीक है। कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स करेंगे तो 10x ही तो बचेगा। अब साइंटिस्ट इसके डिवाइड में देखिए, यहाँ से भी कोस एक्स कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कोस एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोस एक्स में से कोस एक्स कॉमन निकलेगा 1 बचेगा, प्लस में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स करेंगे ये अपना 10x हो जाएगा, ठीक है। जो साइंटिस्ट ऊपर नीचे कोस एक्स कॉमन निकाला था वो तो अपना कैंसिल हो जाएगा और आपके पास देखिए क्या बचेगा, y इज इक्वल टू फंक्शन बचेगा टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स यहाँ देखिए 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। साइंटिस्ट अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है, याद कीजिए 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपना फॉर्मूला होता है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स के लिए, ठीक है। टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स के लिए यही फॉर्मूला होता है, इसीलिए साइंटिस्ट हमने इसका जो फॉर्मूला है वो टेंजेंट के अंदर बनाया था ताकि टेंजेंट से टेंजेंट कट जाए। अपने पास जो फंक्शन बचेगा साइंटिस्ट y इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ये फंक्शन बचेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में साइंटिस्ट देखिए पाई अपॉन 4 तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में एक्स, इसका डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, ठीक है। आगे साइंटिस्ट इसका जो 7th पार्ट है इसमें देखिए फंक्शन दे रखा है कोट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको देखिए साइंटिस्ट कैसे करते हैं, फंक्शन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू कोट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर देखिए साइंटिस्ट 1 माइनस ये जो आपने इससे पहले देखा होगा 1 माइनस कोस एक्स या फिर 1 प्लस कोस एक्स होता है। जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो कोस एक्स के लिए होता है, साइन एक्स के लिए नहीं होता, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो साइन एक्स दे रखा है इसको कोस एक्स के अंदर कैसे भी करके कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट आपको पता है कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, इसलिए साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस साइन एक्स को लिख देंगे कोस 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स को लिख देंगे 1 प्लस को साइन को लिखेंगे कोस 90 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि कोस 90 माइनस एक्स करोगे तो साइन थीटा ही आएगा। अब साइंटिस्ट जो y इज इक्वल टू आपका रहेगा कोट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर, अब साइंटिस्ट इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। ये देखिए 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, ठीक है। एंगल का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट 90 का हाफ करोगे 45 माइनस एक्स का हाफ करोगे x अपॉन 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, एंगल का हाफ करोगे तो 45 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। आपको पता है हमने यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किए हैं,
जो 1 माइनस कोस एक्स होता है उसको 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिखते हैं, हाफ एंगल। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास अंदर देखिए क्या बचता है, फंक्शन बनेगा अपना कोट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है इसका, 45 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपका जो फंक्शन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स। अब यहाँ देखिए टेंजेंट का स्क्वायर भी दे रखा है और इसका स्क्वायर रूट भी दे रखा है, तो इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा कोट इनवर्स, अंदर बचेगा टेंजेंट 45 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब ये देखिए साइंटिस्ट इक्वल टू कोट इनवर्स यहाँ देखिए टेंजेंट पाई बाई 4, ये 45 क्या होता है, पाई अपॉन 4 होता है, टेंजेंट पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, टेंजेंट पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। ये साइंटिस्ट अपना फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स के लिए, लेकिन बाहर कोट इनवर्स दे रखा है तो हमें फॉर्मूला अंदर है वो कोट वाला ही बनाना पड़ेगा, ताकि कोट इनवर्स से कोट अपना कट जाए। तो ये जो साइंटिस्ट फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट 45 माइनस थीटा क्या होता है 1 माइनस टेंजेंट थीटा, लेकिन कोट के लिए बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। कोट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाता है कोट पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन 2। एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स अपॉन 2 है क्योंकि एंगल एक्स अपॉन 2 चल रहा है शुरू से अपने पास, डिवाइड अपॉन में आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान से समझ लेना साइंटिस्ट, टेंजेंट पाई अपॉन 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स, और ये जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ये कोट के केस में उल्टा हो जाता है, कोट पाई अपॉन 4 प्लस एक्स हो जाता है। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूले क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ साइंटिस्ट कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2। यहाँ साइंटिस्ट इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे, पाई अपॉन 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस में एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साइंटिस्ट आगे चलते हैं, अपना इसका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट करते हैं आगे। साइंटिस्ट इसके 8th पार्ट में फंक्शन दे रखे, देखिए y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो साइंटिस्ट सबसे पहले फंक्शन को सोल्व करते हैं, y इज इक्वल टू अपना बनेगा टेंजेंट इनवर्स, अंदर ब्रैकेट में देखिए साइंटिस्ट सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स दे रखा है, इसको साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सीकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स, प्लस में टेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इक्वल टू में क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर देखिए साइंटिस्ट कोस इनवर्स नीचे कोस एक्स अपना एलसीएम हो जाएगा क्योंकि सेम है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब साइंटिस्ट इस अंदर वाले से हमें कैसे भी करके टेंजेंट वाला फॉर्मूला बनाना है ताकि टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स अपना है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर किसी भी तरीके से आपको हाफ एंगल फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वह तो या तो अकेला साइन एक्स का होता है या फिर 1 प्लस कोस एक्स का होता है। हम ऐसा करते हैं, ये जो साइन एक्स है इसको तो कोस के अंदर चेंज कर लेते हैं और ये जो कोस है इसको साइन के अंदर चेंज कर लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाई ये जो कोस है इसको साइन के अंदर कर लेंगे, कोस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन
90 माइनस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट अब क्या बनेगा फंक्शन अपने पास, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब अंदर देखिए साइंटिस्ट ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 प्लस कोस थीटा। साइंटिस्ट ये एक फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला जिसको बोलते हो। 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस कोस एक्स है तो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि एंगल का हाफ। एंगल का हाफ करेंगे तो 45 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, एंगल का हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे साइंटिस्ट यहाँ पे साइन के अंदर भी हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एंगल का हाफ करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, यानी कि 45 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। हमने यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूले ही यूज किए और कुछ नहीं किए। साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास यहाँ देखिए कोस की पावर 2 है, ठीक है। कोस स्क्वायर 45 माइनस एक्स बटे 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोस की 2 पावर है, नीचे कोस की 1 पावर है, तो इसकी 1 पावर से ये कंप्लीट अपना कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये देखिए अपने पास बच रहा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, यानी कि कोट थीटा। थीटा क्या है, 45 माइनस एक्स बटे 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट हमें तो अंदर जो फॉर्मूला है वो टेंजेंट का चाहिए, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स से ही टेंजेंट को काट सकते हैं। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये देखिए साइंटिस्ट अपना फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। कोट पाई अपॉन 4 प्लस एक्स जो होता है ना, वो अपना फॉर्मूला हो जाता है टेंजेंट का, टेंजेंट पाई अपॉन 4 प्लस एक्स का, एक्स अपॉन 2 का मतलब जो एंगल अपने साथ चल रहा है, ठीक है। ये देखिए टेंजेंट पाई अपॉन 4 प्लस एक्स क्या होता है, वो होता है अपना 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। याद रखना क्या होता है, टेंजेंट पाई अपॉन 4 प्लस एक्स क्या होता है अपना, ये 1 माइनस 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स होता है। और यही जो सेम फॉर्मूला है ये कोट के लिए होता है, ठीक है। ये टेंजेंट की फॉर्म में होता है, ये फॉर्मूला कोट के फॉर्म में यहाँ पे माइनस में हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। यहाँ साइंटिस्ट टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक सिंपल फंक्शन बचेगा y इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2। इसका साइंटिस्ट आप डेरिवेटिव कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप करोगे तो पाई अपॉन 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस में एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे।